Now see question number 12. The first clinical gene therapy was given to a 4-year-old girl with ADA deficiency. First question है, mention the cause of this disorder. Second is list the possible treatment available. Third is how this can be cured permanently. तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है, इस डिसऑर्डर का कॉज क्या है. दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज. ये बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम एक जीन डिलीट हो रहा है. कौन सा जीन डिलीट हो रहा है, एडिनोसाइन डी एमिनेज. आपको ये याद रखना है. क्लियर हो गया. जब जिसकी बॉडी में ये एंजाइम या जीन डिलीट हो जाएगा, जब जीन डिलीट होगा तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि जीन्स ही एंजाइम्स बना रहे हैं. क्लियर. जब ये डिलीशन हो जाएगा तो डिसऑर्डर हो जाएगा, इसे बोलेंगे ADA डेफिशिएंसी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या है इस डिसऑर्डर के. तो ट्रीटमेंट्स में आप क्या लिख सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है. क्लियर हो गया. तो आप लिखेंगे द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर दिस डिसऑर्डर आर. पहला लिखेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा आप लिखेंगे एंजाइम रिप्लेसमेंट. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं, इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन. क्लियर. एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं, फंक्शनल ADA पेशेंट को देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन. ओके. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन दिस डिसऑर्डर बी क्योर्ड परमानेंटली. ये डिसऑर्डर परमानेंटली कैसे क्योर हो सकता है. तो आप इसमें लिखेंगे दिस डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड परमानेंटली इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज. ठीक है. अगर हम एक जीन वहाँ से हम जीन को निकाल लें जहाँ पे वो जीन ADA बनाता है मैरो सेल्स में से, और वो फंक्शनल जीन हम किसी के अंदर जब डालें उस पेशेंट की एम्ब्रायोनिक स्टेज में, तब जाके हमारा परमानेंट क्योर हो सकता है. क्लियर हो गया. ये आप आंसर पूरा लिखेंगे. ये इंपॉर्टेंट PYQ है बहुत ज़्यादा. अभी 24 में आया तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं एग्जाम में. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है. ये भी 2022 में आया हुआ है टर्म सेकेंड में. ये क्वेश्चन क्या है, राइट द कंप्लीट नेम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. एड्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का पूरा नाम, मतलब एक्सपैंड करना है पूरा. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल में वो काम करता है. इसी का दूसरा क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द एड्स कॉजिंग पैथोजन. का जेनेटिक मटेरियल क्या है, बहुत कॉमन है, सिंपल है. एड्स वायरस, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमें पता होता है क्या होता है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, एलिसा. आप लिखेंगे एलिसा है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट विच स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. पूरा इसको एक्सपैंड करेंगे. एलिसा की जो पूरी हमारी फुल फॉर्म होती है. ठीक है. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट HIV infection. If an ELISA test is positive, the Western blot test is usually administered to confirm the diagnosis. अगर हमारा ELISA टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट. वेस्टर्न ब्लॉटिंग. क्लियर हो गया. वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार और, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है ना ये. ठीक है. द वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है एलिसा का टेस्ट, सुन लीजिए. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन. इस पे काम करता है. क्लियर हो गया. एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, इसको ये की पॉइंट हो गया. ठीक है इसका. तो देखिए मेन की पॉइंट हमारा है कि एलिसा की पहले फुल फॉर्म, दूसरा वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है. मेन 2 ही है की पॉइंट. ये 2 लिख दिए तो आपके नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें. अब दूसरा क्वेश्चन सुन लो इसी का, नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द एड्स कॉजिंग पैथोजन. आपको पता है एड्स कॉजिंग पैथोजन इज HIV. पहले आप ये लिख देंगे. डायरेक्ट आंसर ज़्यादा ना लिखिए. कुछ बच्चे बहुत डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, फिर बोलते हैं लिखकर तो हम सारे आए थे, हमारे मार्क्स कम आए. ये होता है बहुत बच्चों के साथ कि लिखा सारा था, नंबर कम आए. क्यों, तुम बहुत लिमिटेड लिख रहे हो. पहले आपको लिखना है कि एड्स कॉजिंग पैथोजन क्या है, HIV है. फिर लिखोगे इट इज़ अ रेट्रोवायरस. इट इज़ अ रेट्रोवायरस विच मीन्स इट कैरीज सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज इट्स जेनेटिक मटीरियल. सिंगल स्टैंडर्ड SSRNA बोलते हैं शॉर्ट में. ठीक है. वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA कैरी करता है रादर देन डबल स्टैंडर्ड DNA. क्लियर हो गया. डबल स्टैंडर्ड DNA उसमें नहीं है एज ह्यूमन्स कैरी. लिख सकते हो ह्यूमन कैरी डबल स्टैंडर्ड DNA, बट ये वायरस कैरी सिंगल स्टैंडर्ड RNA एज इट्स जेनेटिक मटीरियल. क्लियर हो गया. अब ये आपका दूसरा आंसर हो गया. ये भी आपका PYQ है, 2022 में आया है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस में से. कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होंगे ही होंगे. ओके. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए.
Some multinational companies and other organizations are using bioresources for commercial benefits. देखिए कुछ MNCs जो होती हैं वो बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं अपने फ़ायदे के लिए विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, बिना परमिशंस के, एंड कंपनसेशन टू कंसर्न अथॉरिटी, ना वो उनका लॉस कंपनसेशन उनका ना लॉस सोच रही हैं, बिना परमिशन के वो यूज़ कर रही हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द टर्म फॉर दिस अनऑथराइज्ड एक्ट. इस अनऑथराइज्ड के लिए टर्म क्या है, इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी. बायोपायरेसी ये हमारी टर्म है जिसमें हम बिना परमिशन के अनऑथराइज्ड के लोगों की चीज़ों को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को, कंट्रीज़ की. क्लियर हो गया. बायोपायरेसी आपको पता है क्या है. इट रिफर्स टू द यूज़ of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization. डेफिनेशन ही इसकी ये है, पूरी डेफिनेशन ही वहाँ लिखी हुई है. क्लियर हो गया. फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल्स कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, बिना पेमेंट करे, बिना उनके चीज़ों को यूज़ करके जो लॉस हो रहा है उनको, उसकी लॉस की पेमेंट किए बिना उसको यूज़ करना इज़ नोन एज बायोपायरेसी. क्लियर हो गया. इसका दूसरा देखिए क्या है, सजेस्ट एनी टू वेज टू गेट रिड. इससे बचने के लिए क्या दो हमारे पास मैथड्स हैं. देखिए क्या है, बेनिफिट्स ऑफ द बायो रिसोर्सेज शुड बी शेयर्ड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन. इसके लिए यही है कि डेवलप्ड नेशन और जो डेवलपिंग है कंट्रीज़ वो इसके बेनिफिट को शेयर कर लें. क्लियर हो गया. दूसरे हम ये लिखेंगे लॉ शुड बी डेवलप्ड, लॉज बनने चाहिए टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज बायो रिसोर्सेज. लॉज बने कि किस तरीके से हम इन चीज़ों के एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें. अगर लॉज होंगे, जो लॉज को इलीगली लॉज को फॉलो करेगा उस पर एक फ़ाइन पड़ेगा, तो ऐसे कोई करेगा भी नहीं, चुराएगा भी नहीं किसी भी चीज़ों को. क्लियर हो गया. तो ये क्वेश्चंस हमारे हो गए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. एक तो हमारा हो गया ADA से, जीन थेरेपी से रिलेटेड, एक हो गया हमारा एड्स से, एक हमारा हो गया बायोपायरेसी से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन करेंगे BT कॉटन से रिलेटेड, किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में आए हैं. क्लियर हो गया.